विजन को जो है दाखिल करेंगे। दीप्ति माहेश्वरी अपने विजन पर आगे चलेगी? एक मिनट, किरण जी के विजन को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब से मैं 6 साल की थी जब वो मेयर बनी थी, मेरे को कोई समझ नहीं थी कि मेयर क्या होता है या क्या मम्मी कोई पद पर हैं या क्या। तब से मैंने देखा है कि उन्होंने सिर्फ हार्डवर्क करा है और उनका विजन हमेशा जो रहा है वो बहुत पुख्ता हुआ है। अगर उनका विजन कहीं कमज़ोर होता तो राजसमंद में वो 3 बार विधायक बन के कभी ना आती। तो उनके विजन को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे वो कहते हैं ना, राह चलेगी तो आगे के मोड़ अपने आप ही सामने आएंगे, वो वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, आज आपने नामांकन दाखिल करने जा रही है, प्रभु का भी आशीर्वाद लिया है, क्या लगता है किस तरह से ये जो क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में आप चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव है, क्या लगता है कि कितना आप सेफ यहाँ पे राजसमंद में रहेंगी? और क्योंकि किरण जी की लगातार यहाँ पे विधायक रहे हैं, ऐसे में आप किस तरह से दबाव में? दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं है। राजसमंद की जनता के लिए जो किरण जी के विकास कार्य हुए हैं और किरण जी को जो राजसमंद की जनता ने हर बार बहुमत बढ़ाकर, पहली बार 5,000, अगली बार बढ़ता ही रहा है जो उनका 20-22 हज़ार, फिर 25-26 हज़ार से पिछले चुनाव में, तो डेफिनेटली उन्होंने इतने कार्य करे हैं। यहाँ पर एक एक घर से वे जुड़ी हुई हैं। राजसमंद के एक एक घर में आज जब भी मैं गाँव किसी ढानी कहीं भी बैठती हूँ, किसी चबूतरा, यहाँ पर भी अगर मैं खड़ी हूँ तो किरण जी की यादें अगर मेरे को है तो यहाँ के एक एक कार्यकर्ता को उस याद से वे जुड़े हुए हैं। तो नींव हमारी इतनी मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। किरण जी भी जब भी नामांकन दाखिल करने जाते द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेते, आप ही उसी परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ रही है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस तमाम चीज को लेकर? जी, मैं किरण जी की बेटी हूँ, हर रूप में उनकी परछाई हूँ। तो जिस प्रकार से जो संस्कार उन्होंने बचपन से मेरे अंदर डाले हैं वो ही आगे रहेंगे और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। आपके नाम की घोषणा है, उसके बाद पार्टी में कुछ अंतर कला जो है वो जरूर सामने आ रहा है। भले कोई खुल के विरोध नहीं कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावेदार रहे हैं उनकी कुछ नाराजगी है कि लगातार जो बात करें कि फिर से उदयपुर को मौका मिला है और राजसमंद से स्थानीय प्रत्याशी ने, उसको लेके कैसे डिफाइन करेंगे? जी, एक परिवार होता है, उस परिवार में हमेशा कुछ न कुछ अगर कभी होता है तो भी परिवार तो संगठित ही रहता है ना। बस मेरा जवाब वही है, ये हमारा भाजपा संगठन, हमारा परिवार बहुत मजबूत परिवार है। आपस में अगर कुछ है भी, जो मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी है, बट अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अगर कुछ थोड़ी बहुत है भी तो वो सब दूर होएगी। परिवार पूरा एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगा और हम जीत भी दर्ज करेंगे। बड़े मुद्दे जो है लेके आप जनता के बीच में आज से जाएंगे? सबसे पहले महत्वपूर्ण तो किरण जी के जो वादे हैं, जो किरण जी ने छोटी जो घोषणाएं कई गांव पंचायतों में करी हुई है, सबसे पहले धीरे धीरे उसको पूरी करी जाएगी। और राजसमंद की जो ये नगरी है, इसको जो टूरिस्ट अट्रैक्शन मम्मी का एक खाप था, और वो मैं पर्सनली इसलिए जानती हूँ कि हम कहीं भी घूमने जाते थे, कहीं भी जाते थे तो हर उसको मम्मी उस नज़र से देखती थी कि ये राजसमंद में आ गए। मेरी एक बहुत बड़े नेता से बात भी हो रही थी, वे कहते थे कि बस किरण जी राजसमंद के लिए झगड़ती रहती थी, जब हर बात ये हमारे राजसमंद में ले आओ। तो इस प्रकार से किरण जी का जो जुड़ाव रहा है राजसमंद के और जो उनके विकास की दृष्टि, डेफिनेटली वो विजन पूरा करा जाएगा और उसी की तरफ हम काम करेंगे। बिल्कुल। तो जो जिस तरह से किरण माहेश्वरी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए दीप्ति माहेश्वरी कह रही है कि वो काम करेंगे और राजसमंद को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में एक अलग पहचान मिले, उसका यहाँ पे लगातार प्रयास करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा बातचीत